गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज फियर ऑफ वाटर। हाँ, तो कल जैसे हम लोगों ने बात की थी, कल हम लास्ट में वीडियो के कुछ शुरू हुआ था कि फियर ऑफ बीइंग ओपन इन स्पेस, एक ये था, है ना। तो इसका था एगोराफोबिया, और अगला था फियर ऑफ बुक्स, है ना, बिब्लियोफोबिया था, और एक था फियर ऑफ स्नेक्स, उसे ओपियोफोबिया कहते हैं। इनको एक बार रिपीट कर लीजिए। और आगे है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। अगला है फियर ऑफ डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी से डरना, है ना, जैसे भूतों से डरना। तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? नेक्रोफोबिया। अगला है फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल से डरना, तो वहां पर है जूफोबिया, जू भी जानवर जानते हैं आप लोग। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, और घर के आसपास से, इर्द गिर्द से डरना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोफोबिया। ठीक है, इकोफोबिया। अगला है फियर ऑफ वनसेल्फ, अपने आप से डरना, या ऑटोफोबिया लिखा, इसे ऑटोफोबिया भी मान सकते हैं हम लोग। ऑटोफोबिया मीन्स अपने आप से ही डरना। फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डरना, मतलब अजनबियों से डरना, उसे क्या कहते हैं? जेनोफोबिया। ठीक है, इसे कहते हैं जेनोफोबिया। तो इस प्रकार से हाइड्रोफोबिया पानी से डर, नेक्रोफोबिया लाश से डर, जूफोबिया जानवरों से डर, इकोफोबिया घर के चारों ओर के वातावरण से डर, और ऑटोफोबिया स्वयं से डर, जेनोफोबिया अजनबियों से डर या विदेशियों से डर। अगला है फॉन्ड ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक, और जो बहुत शौकीन हो किसका? अल्कोहलिक ड्रिंक का, उसे कहते हैं बिबुलस। क्या कहते हैं? बिबुलस। अच्छा, शराबी आदमी को क्या कहते हैं? टोपर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपर। और यहाँ पर क्या है? बिबुलस। जो शराबी आदमी होगा ना, उसको क्या है? टोपर। और बिबुलस जो होता है, ये बहुत शौकीन होता है शराब पीने का। अगला है अ पर्सन हु इज फूलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मूर्खों जैसे पसंद करता हो अपनी वाइफ को, मतलब कि अपनी वाइफ के प्रेम में ही पागल हो जो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, एक तो हैंडपैक्ड होता है। हैंडपैक्ड ऐसा होता है जो स्त्री से मतलब डरने वाला, अपनी पत्नी से जो कहे वो करता रहे। और अगर हम बात करें एक्सोरियोफोबिया ना, तो एक्सोरियस, तो ये होता है पत्नी को लाइक करने वाला, एक्सोरियस। ठीक है ना, पत्नी को मारने को एक्सोरिसाइड कहते हैं, इसी से एक्सोरी से बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। टू फ्री अ पर्सन ऑन पेमेंट, किसी आदमी को फ्री करना ऑन पेमेंट मीन्स पैसा लेकर के, जैसे वो लोग नहीं होते जो किडनैप कर लेते हैं लोगों को, मतलब, है ना, तो वो क्या होते हैं? वो रैंसम पर छोड़ते हैं, वो फिरौती मांग करके पैसे मांगते हैं, और हम कहते हैं पैसे दे दो और ले लो व्यक्ति को, तो उसे रैंसम कहते हैं। अगला है अ फ्यूनरल राइट, और जो दाह संस्कार होता है पूरा, राइट में संस्कार ही होता है, तो दाह संस्कार को पूरा फ्यूनरल कहेंगे या ऑब्सिक्वीज कहेंगे। ऑब्सिक्वीज, ये याद रखिए, ऑब्सिक्वीज अंत्येष्टि जिसे कहते हैं। अगला है अ गर्ल, एक लड़की, या वुमेन हु फ्लर्ट्स, जो फ्लर्ट करती हो, ऐसी स्त्री या लड़की जो फ्लर्ट करती हो, उसे कहते हैं ककेट। क्या कहते हैं? ककेट। अगला है टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट और थ्योरी, किसी थ्योरी को, किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, इसको क्या कहते हैं? जो सपोर्ट करने वाले ना, कोरोबोरेट। क्या कहते हैं? कोरोबोरेट। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद में। तो अभी हम लोगों ने कोरोबोरेट पढ़ा था, अब इसके बाद में देखते हैं अ ग्रुप ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करने का ग्रुप, टाकेटिव, सॉरी, एक ग्रुप ऑफ टाकेटिव गर्ल्स, बातूनी लड़कियों का समूह, और वुमेन या स्त्रियों का, तो इसे वीमेन कहेंगे। तो बातूनी लड़कियों या स्त्रियों का समूह जो होता है उसे गैगल कहते हैं। और आप देखिए गैगल ऑफ गीज, बतखों के समूह को भी गैगल ही कहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बोलती हैं और ये भी बहुत बोलती हैं, ध्यान रखिए इस बात का। अ ग्रुप ऑफ टाकेटिव गर्ल्स और वुमेन, एक बातूनी लड़कियों या स्त्रियों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? गैगल कहते हैं। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, और नई चीजों का जो हेटर होता है उसे क्या है? मिसोनिस्ट कहते हैं। तो मिसो से हेटर और निस्ट आगे बन गया नई थिंग्स वाला, तो यहाँ पर हो गया मिसोनिस्ट मीन्स नई चीजों से घृणा करने वाला। अगला हेटर ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान से घृणा करने वाला, मिसो कैप्निक, है ना, तो मिसो कैप्निक होता है वो। अगला है अ बैड स्मेल और टेस्ट,
हाँ, यहाँ पर जैसे अच्छा टेस्ट के लिए अरोमा कहते हैं, लेकिन बुरा टेस्ट जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फाउल कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु हेल्प्स इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, एक आदमी जो गलत कार्य या अपराध, क्राइम इस अपराध, उसमें हेल्प करता है किसी की, मतलब गलत काम कराने वाला, सहायता देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, अकम्प्लिस कहते हैं या एसेसरी कहते हैं, ठीक है ना, एसेसरी भी कहते हैं, सहअपराधी। अगला है हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, मतलब सहायता देने वाला लेकिन मुख्य पार्ट नहीं, सहायक पार्ट लेकिन मुख्य पार्ट नहीं, उसे कहते हैं एसेसरी। वही वाली बात यहाँ पर आ गई, सहायक ही हुआ, चाहे बुरे काम में साथ दे चाहे अच्छे में दे, यहाँ पर हो गया सहायक। अगला है अ होली और सैक्रेड प्लेस, ए होली में से एक पवित्र और सैक्रेड में पवित्र, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये लगता है गलत है। सेंचुरी तो होता है जो ऐसा जंगल जहाँ पर कोई पक्षी जहाँ पर पाले जाते हो या साथ में जानवर और पक्षियों का होता है, जैसे सेंचुरी होता है। तो दुधवानी यहाँ पर हमारे पड़ोस में यहाँ पर किशनपुर सेंचुरी है, तो इसे हम कहेंगे सेंचुरी। यहाँ पर होली प्लेस जो होता है ना, होली और सेक्रेड प्लेस जो होता है, पवित्र स्थान जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिलग्रिमेज। क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज कहते हैं। अगला है ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर, ऑनेस्टी में ईमानदारी एंड अपराइटनेस में सीधापन, ऑफ करेक्टर, करेक्टर का मतलब करेक्टर के अंदर ईमानदारी और सहीपन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। तो किसी करेक्टर का अच्छा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके अच्छे गुण होते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जो होती है उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। अगला है दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अनअल्टरेबल। अल्टर से बन गया, एबल जोड़ दिया, अल्टरेबल में अन लगा दिया, नहीं हो सकता है। अगला है इररिवोकेबल भी हो सकता है, अपरिवर्तनीय, है ना, या जिसे टाला ना जा सके। अगला है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल, मतलब जो ऐसे लोग निहत्थे हों उनको मार देना और बहुत सी संख्या में लोगों को मार देना, उसे मैसेकर कहते हैं, जिसे नरसंहार कहते हैं, हत्याकांड, भीषण नरसंहार। अगला है, इसके ऊपर एक मिल्टन ने कविता भी लिखी है, पीडमॉन्ट वाली, द मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, द मर्डर मीन्स कत्ल, फॉर पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, रीजंस मीन्स कारणों के लिए, राजनीतिक कारणों से किसी का कत्ल करना उसे कहते हैं असैसिनेशन। क्या कहते हैं, असैसिनेशन। इसको याद करने का तरीका देखिए, एक ASS पहले लगा लीजिए, फिर ASS फिर लगा लीजिए, फिर आई लगा लीजिए, फिर नेशन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अब यहाँ पर मर्डर की बात आ गई। मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना, सोरोसाइड। क्या है, सोरोसाइड, यहाँ सोरोरी साइड भी मिलता है आपको। अगला है द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, अपने हस्बैंड की हत्या करना, मैट्रिसाइड। नहीं, यहाँ तो गलत हो गया, यहाँ मैरिसाइड, मैरिटीसाइड है, सॉरी, यहाँ पर मैरिटीसाइड है, ठीक है। ये मैरिसाइड, मैट्रिसाइड होता है मातृ हत्या, तो यहाँ पर मैरिटीसाइड है। तो मर्डर ऑफ हस्बैंड मैट्रिसाइड होता है, मैरिटीसाइड होता है, या इसे कहते हैं, या एंट्रीसाइड भी कह सकते हैं। अगला है द मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी माँ की हत्या, मैट्रिसाइड कहते हैं। पिता की हत्या पैट्रिसाइड कहते हैं, दोनों की हत्या पैरिसाइड कहते हैं। तो मर्डर ऑफ वंस मदर तो मैट्रिसाइड कहते हैं। अगला है द मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी को मारना, हत्या उसकी, तो एक्सोरिसाइड, जैसे वो यूक्सोरियस आया था ना, यहाँ पर एक्सोरियसाइड हो गया। अगला है अ लार्ज रिटेल स्टोर, एक बहुत बड़ा रिटेलिंग वाला स्टोर जहाँ पर फुटकर में सामान मिलता हो, बिक्रीकृत, एम्पोरियम कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा, छोटी दुकान के लिए नहीं कहेंगे हम लोग, बड़ी दुकान जो हो उसे एम्पोरियम कहेंगे। अगला है अ लार्ज डिस्ट्रक्शन बाय फायर, आग से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना, विनाश होना, उसे हम क्या कहते हैं, होलोकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोकास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बर्बादी होना, पूर्ण मतलब जीरो हो जाना बिल्कुल, उसे कहते हैं होलोकास्ट। अल्लाह मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री स्टेट, एक
लॉ मेकिंग बॉडी मतलब कानून बनाने वाली बॉडी या किसी राज्य की या कंट्री की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए लेजिस्लेचर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ लीगल इंक्वायरी टू फाइंड आउट फॉल्ट्स, दोषों को पता लगाने के लिए एक लीगल इंक्वायरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्विजिशन। क्या कहते हैं? इंक्विजिशन कहते हैं। जांच पड़ताल, खोजबीन, इंक्विजिशन। अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब कठिन शब्दों का एक्सप्लेनेशन हो या उसकी लिस्ट हो, उसे कहते हैं ग्लोसरी कहते हैं। आपको ये पता होगा, हर लेसन में बाद में ग्लोसरी आती है। लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का प्रेमी। जहाँ पर लव की बात है उसे फिलो कहेंगे, फिलो। जैसे फिलोजोइक, फिलोजोइक जानवरों का प्रेमी। अगला लवर ऑफ आर्ट्स, कलाओं का प्रेमी क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फिलोटेक्निक। क्या कहेंगे? फिलोटेक्निक। लवर ऑफ डॉग्स, डॉग्स को क्या है? कैनोफिलिस्ट। क्या कहेंगे? कैनोफिलिस्ट। लवर ऑफ डॉग है ना, और गॉड, लवर ऑफ गॉड उसे क्या कहते हैं? फिलोथीस्ट। क्या कहेंगे? फिलोथीस्ट। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक करिए प्लीज़।